सुप्रभात बच्चों। मैं राधाकांत झा केंद्रीय विद्यालय एकमपाठ से इस वीडियो कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम लोग कक्षा 6ठी के हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ 10 झांसी की रानी के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार पाठ है। आज़ादी की लड़ाई में जो प्रथम संग्राम माना जाता है 1857 को, उसमें लड़ने वाले योद्धाओं में महिला होते हुए भी इनको मर्द जैसा बहादुर, जो कि ऐसा माना जाता है, ऐसा लोगों के बीच में परंपरा है, सोच है, जो बहादुर से लड़ने का काम पुरुष ही करते हैं। तो ये उस तरह से लड़ी थी जिसकी प्रशंसा अंग्रेज अधिकारी भी करते थे, जो सच में ये बहुत ही बहादुर महिला थी। उन्होंने यह कसम खाया, जब अंग्रेज़ सरकार उनको गिरफ्तार कर, जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करने की बात कही, तब वो कसम खाई थी अपने सिपाही और अपने सिपाहियों के सामने, जो तुम लोग यह ध्यान रखना, जो अंग्रेज का नापाक हाथ और पवित्र हाथ हमारे शरीर को नहीं छू पाए। यही हुआ भी। अब क्या हुआ और कैसे हुआ, उसके लिए यह कविता का बहुत ही अच्छे तरह से बताने का प्रयास किए हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने, जो हिंदी भाषा के, हिंदी साहित्य के बहुत ही महान कवयित्री मानी जाती है। कवि का स्त्रीलिंग होता है कवयित्री। तो इस महानता और ये भी महान कवयित्री हैं, जो अपने लेखनी के द्वारा, अपने लिखावट के द्वारा बहुत कुछ बताने का प्रयास किए हैं। वो इस कविता में झांसी की रानी का पूरे जीवन को उन्होंने इसमें बता दिया है। अब देखते हैं क्या है इसमें। यही है झांसी की रानी। अब देखिए, कहते हैं, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कहने का मतलब, अंग्रेज के यहाँ आने से पहले भारत पर राजा महाराजाओं का शासन था। अंग्रेज जब आए तो यहाँ के राजा महाराजाओं को आपस में लड़वाते गए और यहाँ के पर अपनी शासन मजबूत करते गए। वही कह रहे हैं, सिंहासन हिल उठे। राजा महाराजाओं का जो राज था वो हिल गया, जिससे जितने राजवंश थे, अधिकतर राजवंश को गुस्सा आ गया था। भ्रिकुटी तानी थी, यानी कि सब गुस्से में आ गए थे, क्रोधित हो गए थे। यह जो पुरानी भारत थी, राजा महाराजाओं जमींदारों की जो भारत थी, उसमें भी आज़ादी का सोच पनप गया था। यही लिखते हैं, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, यानी कि उसको फिर से स्वतंत्र होने का लालसा जग गया था। अपनी खोई हुई आज़ादी का जो मूल्य था वो सब पहचान गए थे। और दूर फिरंगी अंग्रेज को कहते थे,
उसको दूर करने के लिए, उसको भगाने का सब मन में संकल्प ले चुके थे, सब वचनबद्ध हो चुके थे जो हमको किसी भी तरह अंग्रेज़ों को यहाँ से मार भगाना है। कहते हैं आगे, वह जो तलवार, पुरानी तलवार जो फिर से चमकी थी, पुरानी तलवार जो दिखने लगी थी, आज़ादी की लालसा दिखने लगी थी, वह समय कुछ और नहीं, वो 1857 का साल था, जिसमें पूरे भारत के जो राजवंश थे, कुछ को छोड़ करके अधिकांश राजवंश अंग्रेज़ों के विरुद्ध उठ खड़ा हुए थे। अब उस समय में कहते हैं, जो बुंदेलों हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, क्योंकि बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं। वर्तमान में अधिकतर क्षेत्र मध्य प्रदेश में आता है। वहाँ के लोग बहुत बहादुर माने जाते हैं। बुंदेलखंड के रहने वाले मराठा लोग बहुत बहादुर माने जाते हैं। उनको बुंदेल बोला गया, बुंदेलखंड के रहने वालों को बुंदेला। तो वो कहता है, वहाँ के सभी के मुंह से हमने यह सुना था, क्या ये एक झांसी वाली रानी थी, वह बहुत बहादुर थी, वह मर्दानी मर्द जैसी लड़ने वाली थी। यानी कि बहादुर लोग यदि किसी की प्रशंसा करते हैं तो सच में वह बहादुर रही होगी। ऐसा इसलिए कहा गया है प्रूफ के लिए, जो आप ये मत मानिए जो कोई ऐसा वैसा उसके सपोर्ट में नहीं था। वो बहादुर जो हैं बुंदेलखंड वाले, वह इसके सपोर्ट में हैं, वह इसके समर्थन में कहते हैं जिस सच में वो बहुत ही बहादुर महिला थी। अब आगे देखिए, आगे क्या कहता है। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बरछी ढाल कृपान कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। क्या, तो खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। अब कहते हैं, अब इनका बचपन की बात हो रही है झांसी की रानी की। इनका जन्म कानपुर में हुआ था। कानपुर के नाना साहब थे, कानपुर यूपी का शहर है। उसकी मुँह बोली, अपनी बहन नहीं, बस वो मुँह बोली मतलब मानने वाले। जैसे कोई अगर रिश्तेदार के रहे या अगल बगल अड़ोस पड़ोस के रहे, हम उसको बहन मान लेते हैं, तो वो नाना साहब की मुँह बोली बहन थी। और नाना साहब इनको क्या कहते थे, छबीली। छबीली मतलब होता है बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी। कहते हैं लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, और लक्ष्मीबाई नाम से वो अपने पिता की अकेली संतान थी, एकदम अकेले इकलौती बेटी थी वो। कहते हैं नाना के संग पढ़ती थी, यानी कि नाना साहब के साथ ही वो पढ़ती भी थी, नाना साहब के साथ ही खेलती भी थी। कहते हैं बचपन से ही उन्हें बरछी ढाल कृपान कटारी ये सब अस्त्र शस्त्र होते हैं, तलवार चलाना भाला चलाना, यही इस सब से ही उनकी दोस्ती थी। जैसे छोटी बच्ची गुड़िया से खेलती है, खिलौना से खेलती है, तो उसका बचपन से ही यही खिलौना था। और कहते हैं वीर शिवाजी, बहादुरी की कहानियाँ उन्हें बहुत याद रहती थी। जो मराठे में एक शिवाजी हुए हैं, उनकी पूरी गाथा, पूरी कहानी उनको जवानी याद हो गया था। और लोगों के मुंह से ऐसा सुने हैं, बुंदेलखंड के हर व्यक्ति यह बोलता है, जो एक बहुत ही बहादुर महिला थी, जो मर्द के जैसी लड़ती थी, वो झांसी वाली रानी थी। झांसी, यही बचपन की बात है। एक बार नाना साहब और ये छबीली लक्ष्मीबाई दोनों घोड़ा से कहीं जा रहे थे घूमने के लिए। जैसे अभी हम लोग साइकिल मोटरसाइकिल यूज करते हैं, तो उस ज़माने में लोग घोड़े का यूज करते थे, और बच्चे भी
बहुत कम उम्र में भी घोड़ा चलाना सीख लेते थे। तो उस घोड़े पर वो जा रहे थे। क्या किए नाना साहब, वो थोड़ा स्पीड में घोड़ा चलाए और लक्ष्मीबाई को बोले जो तुम लड़की हो, लड़की की तरह रहो, आराम से आओ। बस इसको ये चैलेंज की तरह ले ली। और उसके बाद वो इतनी स्पीड घोड़ा चलाई जो कुछ देर में वह उसके बराबरी में आ गई और उसके बाद उससे बहुत आगे निकल गई। और इतना धूल उड़ा, क्योंकि पहले कच्चे सड़क ज़्यादा होते थे, तो इतना धूल उड़ा जो उसे कुछ दिखा नहीं। वह घोड़े से नीचे गिर गया और चिल्लाया, मनु मैं मरा। मनु किसको बोला? तो लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मनु था। तो इस तरह से वो बोली, जो अब कभी तो नहीं बोलोगे ऐसा, जो लड़की हो तो आराम से आओ, तुमसे किसी में कम नहीं है। तो इस तरह से अनेक कहानी हैं। अब आगे देखते हैं। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना, ये थे उनके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। कहता है अब लेखिका कवयित्री आगे कहती है जो वह क्या थी पता नहीं, वह लक्ष्मी का अवतार थी या दुर्गा की अवतार थी। ये सब देवी का अवतार माना जाता है, लक्ष्मी, दुर्गा, काली। तो कहता है ये किसकी अवतार थी? हम ऐसा नहीं कह सकते हैं जो वो लक्ष्मी की अवतार थी या दुर्गा की, मगर ऐसा हम अवश्य कह सकते हैं वो एक बहादुरी का अवतार थी, वो वीरता की अवतार थी। वीरता के जन्म लेने का वो एक श्रेय था। कहते हैं जब वो तलवार चलाती थी, जब वो तलवार से दुश्मनों पर वार करती थी, तो उसकी तलवार के वार को देखकर, तलवार चलाना देख कर के मराठे जो खुद अपने आप में बहादुर होते हैं वो भी खुश हो जाते थे, बहुत अधिक खुश हो जाते थे कि चलो ये सब महिला होके भी ऐसा वो तलवार चलाती है। अब इनका खेल क्या सब था? नकली युद्ध। जैसे हम लोग तरह तरह से फुटबॉल खेलते हैं, दौड़ धूप करते हैं, लुका छिपी खेलते हैं, तो उनको नकली युद्ध लड़ना पसंद था। युद्ध के लिए व्यूह की रचना करना, जो कैसे दुश्मन को से बचेंगे, दुश्मन को पराजित करेंगे। और खूब शिकार खेलते थे, शिकार भी खूब खेलते थे। सैन्य घेरना, सेनाओं को घेरना, दुर्ग को तोड़ना, ये सब उनके प्रिय खिलवाड़ में से थे। प्रिय खेल कूद में से उनको ये पसंदीदा खेल था। क्या सब? तो नकली युद्ध, व्यूह रचना, शिकार खेलना, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये सब उनके प्रिय खेल थे। अब कहते हैं महाराष्ट्र, जहाँ के मराठे बहुत बहादुर होते हैं, कवयित्री कह रही है जो उनकी जो कुल देवी है, लगता है उसकी भी आराध्य भवानी ये थे, उनकी भी आराध्य ये थी। इसलिए तो बुंदेलखंड के बच्चे बच्चे हर व्यक्ति के मुंह से एक ही बात सुनने में आता है, क्या? तो झांसी वाली जो रानी है वो बहुत ही बहादुर है, बहुत ही बहादुर है झांसी वाली रानी। देखिए आगे कह रही है, अब आगे की उनके जीवन के बारे में कवयित्री बता रही है। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई, झांसी में ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बढ़ाई, राजमहल में बजी बढ़ाई, खुशियाँ छाई झांसी में। सुभत बुंदेलों की बिरुदावली सी वह छाई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। क्या? तो खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि कहते हैं जो वीरता हो गया लक्ष्मीबाई, और वैभव झांसी के राजा, झांसी के बहुत ही संपत्तिशाली राज्य था, बहुत ही समृद्ध राज्य था वह।
तो कहता है जो वीरता लक्ष्मीबाई की सगाई शादी जो है वह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हो गया। अब वो ब्याह होकर रानी बनकर आ गई झांसी में। अब राजमहल में बजी बधाई। बधाई कब, बधैया कब बजता है? जब कोई बच्चे जन्म लेते हैं। तो इनको पुत्र भी हुआ, और जब इनको पुत्र हुआ तो पूरे झांसी में, पूरे झांसी राज्य में खुशी छा गया। सब जगह खुशी मनाने लगे। वह बहादुर बुंदेलखंडों के बीच में वह एकदम बादल की तरह छा गई। जिस तरह से बुंदेलखंड सूखाग्रस्त है, वहाँ बारिश बादल को देख के लोग खुश होते हैं, वैसे ही अपनी इस नई रानी से सब प्रसन्न हुए, क्योंकि नई रानी आते ही उनके लिए युवराज दिया, क्योंकि राजा गंगाधर राव को पुत्र नहीं था। तो इस तरह से पूरे झांसी में प्रसन्नता छा गई। ऐसा मालूम पड़ता था जैसे चित्रा को अर्जुन मिला। चित्रा अर्जुन की पत्नी थी, चित्रा को अर्जुन मिला, और शिव को भवानी, शिव को पार्वती मिला हो। कहते हैं बुंदेलखंड के हर व्यक्ति के मुंह से एक ही कहानी मैंने सुनी थी। क्या सुने थे? जो खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि वो मर्दों जैसी लड़ने वाली जो रानी थी वो झांसी वाली रानी थी। अब आगे क्या हुआ? उनके बाद उनके पुत्र के क्या हुआ, आगे कैसी घटना घटी, क्यों इन्हें लड़ना पड़ा, ये सब बातों के बारे में हम लोग अपने अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को आप लोग देखें, समझें, और जहाँ कहीं दिक्कत हो वहाँ आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद।